मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल मालिकिल हक़्क़िल मुबीन मालिकिस समावाति वल अर्ज़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला साहिबिद दअवतिन नज़िया वल इस्मतिल फ़ातिमिया वस्सौलतिल हैदरिया वल मिहसनिया वश्शुजाअतिन हुसैनिया वल इबादतिस सजादिया वल मसारिल बाकिरिया वल असारिल जाहिरिया वल उलूमिल क़ासिमिया वल मुजाहिदिर रिज़विया वल जूदित तक़िया वल निगाहतिन नक़िया वल हैबतिल अस्करिया वल ग़ैबतिल अलग़ाइम बिअमरिल्लाह सलावत तमाम तर तारीफ़ें उस खुदा के लिए जो लायक तारीफ़ है और तमाम तर दुरूद व सलाम उन पर कि जिसके सदक़े में अल्लाह ताला ने इस पूरी दुनिया को बनाया और जिसके सदक़े में अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल करता है। और लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम अल्लाह ताला के उन मुस्तफ़ा मुज्तबा मुर्तज़ा बंदों पर कि जिन्होंने वहशी को इंसान, इंसान को मुसलमान और मुसलमान को सलमान बनाया, जिन्होंने बेज़र को देखा तो अबूज़र बनाया, बेमां को देखा तो बेलाल बनाया, मुनकरों को देखा तो फितनान बनाया, मगर हम जैसों को देखा तो आज़ादार बनाया। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें बेजुर्म और बेकसूर अपने घरों से निकाला गया। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि जिन्हें बेजुर्म और बेकसूर अपने घरों से निकाला गया। बस उनका जुर्म यही था कि वो कहते थे कि हमारा रब अल्लाह है, इसके सिवा इनका कोई और कसूर ना था। जैसे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बेजुर्म और बेकसूर फ़िरौन ने निकाला था। फ़िरौन मिस्र का एक जालिम बादशाह था कि जो लोगों से अपने आप को खुदा कहने वाला था। किसी ने उसे एक दिन खबर दी कि बनी इस्राइल में एक मूसा नामी शख्स ऐसा पैदा होगा कि जो तुम्हारी खुदाई को बातिल कर देगा, उसने तभी हुक्म किया कि बनी इस्राइल में जितने भी लड़के पैदा होंगे उनको कत्ल कर दिया जाए और जितनी लड़कियां होंगी उनको छोड़ दिया जाए, मगर जिसे अल्लाह बचाना चाहे ऐसे कोई मार नहीं सकता। ऐसे ही हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि अज़ादारों सबसे पहले तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 70 से 80 मुसलमानों को मक्का से हिजरत करने का हुक्म दिया। मगर जब रसूल खुदा ने देखा कि काफिरों का जुल्म तो और बढ़ता ही जा रहा है और ये अलग अलग तरीकों से मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं, तब रसूल खुदा ने बहुत सारे मुसलमानों को मक्का से हिजरत करने का हुक्म दिया। अज़ादारों गरीब मुसलमानों के लिए वतन छोड़ना इतना आसान नहीं था, जैसे कि अब हमारे लिए भी अपना घर छोड़ना आसान नहीं होगा। अज़ादारों मगर क्या कर सारे मजबूर थे। जो मदीने के लोग थे, इंसार कहलाते थे, वो पहले ही रसूल खुदा से ये वादा कर चुके थे कि हम अपने महाजिर भाइयों को किसी भी तरह की तकलीफ होने नहीं देंगे। अज़ादारों इन अच्छे लोगों ने हर तरीके से साथ निभाया, जैसे कि खाने पीने का सामान दिया, रहने के लिए घर दिया और इनके हर दुख में इनका साथ दिया। सलावत।
कब्र जनाब फातिमा ज़हरा और कब्र इमाम हसन अलैहिस्सलाम। बहुत सारे लोगों को वहाँ पे भी छोड़ना पड़ा। अज़ादारों, जब बीबी सलमा को खबर हुई कि मौला हुसैन वतन छोड़ के इराक की तरफ जा रहे हैं, तो ये फौरी दौड़ती इमाम हुसैन के पास आई। कहती हैं, फर्जंद, मुझे ये खबर आई है कि आप मदीने छोड़ के इराक की तरफ जा रहे हैं। आपकी इस खबर से मुझे है कि भूख नहीं आ रही है। ए फर्जंद, इराक जाने का इरादा छोड़ दो। आपके नाना ने मुझे बताया था कि मेरा बेटा हुसैन करबला की सरजमीन पर मारा जाएगा। अज़ादारों, बीवी ने कहा कि अब मैं ज़्यादा देर जिंदा नहीं रहने वाली हूँ, क्योंकि मेरे दिल की ये ख्वाहिश थी। मेरे दिल की ये ख्वाहिश थी कि जब मैं मरूँ तो मेरी नमाज़ जनाज़ा तुम पढ़ाओ, मेरे सिरारे पे सूरह यासीन तुम पढ़ो। मेरी किस्मत मुझे इरादे से महरूम कर रहे हो। इमाम हुसैन ने फरमाया, दादी जान, मैं खुशी खुशी वतन छोड़ के थोड़ी ना जा रहा हूँ। मैं खुशी खुशी वतन छोड़ के थोड़ी ना जा रहा हूँ। आप नाना की ज़ुर्बत से जुदाई और आपकी खिदमत से महरूम होना मुझे कैसे गवारा हो सकता है। मगर अगर यहाँ रहा तो भी मारा जाऊँगा, और मुझे ये गवारा नहीं कि मेरा कत्ल मदीने में हो। अगर मेरा कत्ल यहाँ पे हुआ तो नाना की सारी ज़रूरत ज़ाया हो जाएगी। अज़ादारों की बीवी ने फरमाया, अगर तुम यहाँ नहीं रुक सकते तो मुझे अपने साथ ले चलो, मुझे अपने साथ लेकर चलो। अज़ादारों, इमाम हुसैन ने फरमाया, दादी जान, अभी आपने मेरी कत्लगाह नहीं देखी है। आप मेरी कत्लगाह देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। मेरा कत्ल करबला में होगा। हाँ अज़ादारों, अपने हुसैन की मस्जिद पर पढ़ती हूँ। अब ये अज़ादारों मिलकर अपने
कारगाह के कबूल